एक अंधेरी रात थी। सितारों की चमक आसमान पर बिखरी हुई थी। हवा के नरम झोंके दरख्तों के पत्तों को छोकर गुजरते थे और जमीन पर सुकूत छाया हुआ था। इसी रात एक घर में खुशी और उम्मीद की रोशनी ने जन्म लिया। एक बच्चा पैदा हुआ जिसके दिल में दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत छिपी हुई थी। वो बच्चा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उस वक्त उनकी कौम पत्थरों और लकड़ियों के बत्तों की पूजा करती थी। हर घर में उन बत्तों की इबादत की जाती और लोग ये नहीं जानते थे कि ये सब महज एक धोखा है। मगर इब्राहिम के दिल में छोटी सी चिंगारी रोशन थी। एक दिन ये चिंगारी पूरी दुनिया को रोशनी देगी। बचपन से ही वो सोचने वाले और सवाल करने वाले थे। सूरज, चांद और सितारे उनके दोस्त बन गए। वो आसमान की तरफ देखकर सोचते, क्या ये सब मेरा रब है? ये सब गायब हो जाते हैं, तब तो मेरा रब कौन है? इब्राहिम के दिल में शकूक व शुबहात पैदा हुए, लेकिन वो अपने सवालात के जवाबात ढूंढते रहे। उन्होंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाएं और जमीन की तरफ देखा। हर शय, हर चीज एक हिकमत के साथ बनी हुई थी। इब्राहिम ने सोचा, ये सब चीजें खुद बनाई गई हैं, लेकिन एक ऐसा वजूद होना चाहिए जो सबका खालिक हो। वही वाहिद सच्चा रब है। इसी दौरान उन्होंने अपने वालिद आजर के साथ बातचीत शुरू की। आजर बदतराश थे और अपनी कौम के बतों की इबादत करते थे। एक दिन इब्राहिम ने अपने वालिद से कहा, अय अबा जान, ये बत जो आप इबादत करते हैं, क्या ये आपकी मदद कर सकते हैं? क्या ये आपके सवालात के जवाब दे सकते हैं? वालिद सख्त नाराज हुए, मगर इब्राहिम का दिल मुतमईन था। वो जानते थे कि सच की राह आसान नहीं होती, मगर ईमान उनके लिए सब कुछ था। इब्राहिम जब बड़े हुए, उन्होंने अपनी कौम को देखा जो इंधी तकलीद में बतों के पीछे भाग रही थी। एक दिन उन्होंने हिम्मत की और बतों के मजार में दाखिल होकर सब छोटे बत तोड़ दिए और सिर्फ सबसे बड़े बत को छोड़ दिया। जब लोग वापस आए और देखा कि उनके बत टूट गए, वो गुस्से और हैरानी में घबरा गए। इब्राहिम ने सुकून से कहा, यह सब कुछ सबसे बड़े बत ने किया होगा, आप इससे पूछें। ये जमला सुनकर लोग खामोश हो गए। उनके दिलों में शकूक और सवाल पैदा हुए, मगर गुरूर और खौफ ने उन्हें सच देखने से रोक दिया। इब्राहिम की कौम ने उनके खिलाफ साजिश की और हुक्म दिया कि इन्हें आग में डाल दिया जाए। लिकड़ियां जमा हुए, शाले आसमान को छूने लगे। शहर के लोग जमा हो गए, ये देखने के लिए कि उस शख्स की आखिरी साथ कब आएगी। इब्राहिम ने अपने रब पर भरोसा किया। जब उन्हें आग में फेंका गया तो आग ने उनके गर्द सब कुछ जला दिया, मगर उनके कदमों तले ठंडक और सलामती थी। ये लम्हा ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश था। इब्राहिम ने आग के बीच सुकून से खड़े रहकर अल्लाह की कुदरत का मजाहिरा किया। उस दिन पूरी कौम ने देखा कि ईमान किस कदर ताकतूर होता है और एक नबी की हिम्मत किस कदर अजीम है। इब्राहिम ने बाबुल को छोड़ दिया और फिलिस्तीन की तरफ हिजरत की। उनके साथ उनकी जौजा हजरत सारा थीं और वो एक नई जिंदगी की तरफ निकले। रास्ते दुश्वार थे, सहरा की रीत और शदीद गर्मी ने उनका इम्तिहान लिया, लेकिन उनका दिल मुतमईन और ईमान कायम रहा। हर कदम पर उन्होंने दुआ की और अल्लाह पर भरोसा किया। ये हिजरत सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं था, बल्कि रूहानी सफर भी था। एक नया आगाज था। इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर हजरत हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ा। ये वादी न पानी रखती थी न साया, और जिंदगी की तमाम मुश्किलात सामने थीं। हाजरा ने सब्र और हौसले के साथ पानी की तलाश शुरू की। वो सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं और आखिरकार अल्लाह ने जमजम का पानी बहाया। ये पानी न सिर्फ उनके लिए जिंदगी की नामत था, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए रहमत का निशान भी बन गया। इब्राहिम को एक ख्वाब में हुक्म मिला कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। ये ख्वाब उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल ने सुकून और उतात के साथ जवाब दिया, ओबा जान, जो हुक्म मिला है वो कबूल है। अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल यकीन है। इब्राहिम ने चाकू उठाया। दिल लर्जा मगर ईमान कायम रहा और अल्लाह की रजा के सबब कुर्बानी कबूल हुई। ये लम्हा इंसानियत की सबसे बड़ी वफादारी और ईमान की अलामत बन गया। इब्राहिम और इस्माइल ने मक्का में अल्लाह का घर तामीर किया। पहाड़ों के बीच धूप और रेत के दरमियान उन्होंने एक ऐसी इबादत गाह तामीर की जो आने वाली नस्लों के लिए रहमत और सुकून का निशान बनी। उनके हाथों से उठने वाली हर ईंट में ईमान, सब्र और कुर्बानी की कहानी छिपी हुई थी।
यही खाना काबा आज लाखों इंसानों के लिए इबादत का मरकज है और इब्राहिम की जिंदगी की सबसे बड़ी मीरास है। इब्राहिम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और ईमान की राह में मुश्किलात आती हैं, लेकिन सब्र, कुर्बानी और तवक्कुल से सब कुछ मुमकिन है। उनके अमाल, कुर्बानी और ईमान की कहानी आज भी दुनिया के हर इंसान के लिए रोशनी की तरह है। ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की कहानी है जो अल्लाह की रिजा के लिए जिंदगी गुजारना चाहता है। ये वो दास्तान है जिससे दिल को सुकून मिलता है, रूह को ताकत मिलती है और ईमान को नई रोशनी नसीब होती है। हजरत इब्राहिम की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई की राह में कभी डरना नहीं चाहिए और अल्लाह की रिजा में सब कुछ मुमकिन है।